अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना शेमानी जितनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात का मौसम हो, कोई भी हो, मतलब हम हर उस नोटेबल शख्सियत से जाकर मिलते हैं जिससे मिलने के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम एक माह से जो है कभी टंडो आदम, कभी मीरपुर खास, कभी बदीन की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन चेयरमैन, MNA से आपको बारी बारी बात करा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर आज मौजूद है टंडो आदम में, टंडो आदम की UC नंबर 4 के चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद आलम साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान चलेंगे। उस पर शायद करना चाहते वो आपसे। इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और यकीन माने हमें बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर, क्योंकि जहाँ भी हम शख्सियत देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि इस शख्सियत के कुछ लम्हे हम कैमरा की आंख में महफूज कर लें ताकि दुनिया के लोगों के लिए कोई अच्छा सर, मकसद हमारा आने का ये है कि आपके साथ कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, सियासी, समाजी, कारोबारी, ज़मींदारी, पॉलिटिक्स के हवाले से जो भी है, हम उस पर सवाल करेंगे। तो आप उससे जो मोहब्बत करते हैं, जानते हैं या जानना चाहते हैं, आपका जो फैमिली प्रोफाइल और सियासी प्रोफाइल हमारे नाज़रीन को बताएं। फैमिली हमारा प्रोफाइल जो है वो हमारे दादा चौधरी मोहम्मद अख्तर आरई साहब, माशाल्लाह, तो असल पॉलिटिक्स जो थी वो उनके दौर से शुरू हुई थी, उसी टाइम से। उस टाइम ये किस 1978 की, माशाल्लाह, 1978 ज़ालक साहब के दौर की, ज़ालक साहब जब भुट्टो साहब को जी, उस वक्त जब लोकल गवर्नमेंट शुरू हुई थी, सही तो उस वक्त हमारे जो दादा थे उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था और वो इस इलाके से जो उस वक्त मुंतखब हुए थे 2 टाइम्स से। तो फिर उसके बाद वो अपने बिजनेस में और चीज़ों में बिजी हो गए, तो इस वजह से वो फिर टाइम नहीं दे पाए पॉलिटिक्स को। सही, ज़बरदस्त। तो काफ़ी बीच में गैप आया। अच्छा। उस गैप के बाद फिर मुझे कुछ शौक भी था अच्छा, लोगों से, मतलब डायरेक्ट दादा से लेकर आपके ऊपर आ गए तकरीबन बीच वाला ऐसा काल है। यानी कि हमारा पॉलिटिक्स में बस फिर उस वक्त इतना कांटेक्ट में हम रहे कि जब वोटिंग होती थी, MNA MP के इलेक्शन होते थे, उस वक्त हम अपने फेवरेट कैंडिडेट को सपोर्ट करते थे। सही, ज़बरदस्त, पूरे एरिया के हिसाब से ज़बरदस्त। तो लेकिन एक प्रॉपर पॉलिटिक्स में हमारा एक गैप था। सही। तो यानी एक हमारी पूरी नस्ल के बाद, हमारे वाले साहब चचा वालों के बाद फिर मैंने जो है 2016 में जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। सही, ज़बरदस्त। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी, हमने विन किया। अच्छा, 2016 में भी हम मेंबर थे। अच्छा, 16 में भी आप चेयरमैन थे और अभी भी, मतलब 2 टेन्योर्स। दूसरा टेन्योर है। अच्छा, 2 टेन्योर्स में आपने आवाम की जो खिदमत की है, क्योंकि आप आवाम को याद दिलाना चाहते हैं, आवाम के ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं कि चेयरमैन बजट खा जाता है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि छोटी सी बजट में आप 2 टेन्योर में क्या क्या काम करवाएंगे। सबसे जब हमारा पिछला टेन्योर था उसमें हमने मेन तो ये हमारे यहाँ पे एक शाख गुजरती है पई माइनर, ज़बरदस्त, तो वो उसकी कोई एक हदबंदी नहीं थी, यानी वो जिस दिन उसमें थोड़ा सा फ्लो पानी का बढ़ता था तो पूरा इलाका डूब जाता। सही, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले हमने MPA साहब को कह के स्पेशल उसके लिए हमने बजट उनसे लिए और उसको पक्का करवाया। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा काम। तो उसके एक साइड में फिर वहाँ पर हमने जो एरिया था उसके दोनों साइड के ऊपर बागबानी करवाई, दरख्त लगवाए वगैरह। उसके लिए फिर एक आज तक जो है वो एक हमारा प्राइवेट आदमी है जो वहाँ पर रखा हुआ है माली के तौर पे काम। अच्छा, जी, सही, ज़बरदस्त। यानी 2016 से लेकर 25 एंड होने वाला है, वो एक हमारा प्राइवेट आदमी, उसको बजट आप उसको हम दे रहे हैं। ज़बरदस्त, ये बड़ा एक अच्छा, सिर्फ एक वो इलाके की खूबसूरती के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, बेवाओं के लिए सिलाई मशीन या ये हमारे सोलर नहीं, वो असल में हमारे पास इसमें बजट में नहीं आते। सही। लेकिन हम पर्सनली यानी कि आप अपने तौर पे, ठीक है, हम हर साल जो है वो यहाँ पे एक रोजगार स्कीम के तहत जो लोग ठेला चलाते हैं या कोई काम करते हैं, माशाल्लाह, तो उनकी हम इमदाद करते हैं। ज़बरदस्त। ये एक गवर्नमेंट सेक्टर से हटके, यानी मतलब ये आपकी अपनी, मतलब ज़बरदस्त बड़ा किरदार है। अच्छा, बलदियाती निज़ाम की नाकामी की वजह चेयरमैन बजट या पावर है?
بجٹ بہت ہے گورنمنٹ دیتی ہے زبردست. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے ہر یو سی ہر میونسپل کمیٹی کو اتنا بجٹ ہے کہ اگر وہ سنسیئرٹی کے ساتھ اس علاقے میں خرچ ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ کیا مثال بن جائے. مثال دیتے ہیں کہ دوسرے سٹیز کی, میں اپنے شہر کے لیے کہوں گا کہ ٹنڈوادم میں جو بجٹ آتا ہے اگر وہ ایمانداری سے ٹنڈوادم میں خرچ ہو تو ٹنڈوادم کے لیے کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ پیرس ہے. بالکل بالکل, یہ دوبارہ پیرس بن سکتا ہے. بالکل. اچھا سر, یہ جو ٹنڈو آدم ہے, آپ بھی پرانے لوگ ہیں, یہ آدم کون تھا؟ یہ میر آدم خان مری ایک ہسٹری کے مین تھے, مری خاندان کے. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ جیسے پرانے ٹائم میں جاگیر ہوتی تھی, تو یہ ان کی یہ جو ٹنڈو آدم تھا یہ جاگیر تھی ان کی. صحیح. تو اس لیے پھر اس کا نام ٹنڈو آدم پڑا, آدم خان مری کا. آدم خان مری, زبردست زبردست. اچھا سر, منشیات ہمارا نوجوان نسل کھا چکی ہے. جی بالکل. تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے, پولیس کو یا ریاست؟ سر ریاست بھی پولیس کے انڈر میں ہی آتی ہے. بالکل صحیح. تو ریاست بھی ہے, پولیس بھی ہے, دونوں ہی ہیں. دونوں. اگر یہ ختم ہونی چاہیے, ہمارا نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے. بالکل بالکل ختم نہیں. اس بارے میں آپ نے کوئی احتجاج یا میٹنگ یا یہ یعنی ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ اس کے برخلاف جو ہے وہ بولتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں اپنا ریکارڈ کہ یہ منشیات بند ہونی چاہیے. اچھا, سیاسی آپ کس کو فالو کرتے ہیں, مطلب آپ کی سیاست میں فیوریٹ شخصیت کون ہے؟ ہماری فیوریٹ شخصیت جو ہے وہ فدا حسین ڈیرو صاحب. نائس بندہ ہے جی, آپ نے صحیح بندے کا انتخاب کیا ہے اور نسلی بندہ بھی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ محترمہ کا عکس آپ بلاول صاحب میں دیکھ رہے ہیں یا زرداری صاحب میں سیاسی؟ سیاسی طور پہ ان کا عکس بلاول صاحب میں ہے. زبردست. اچھا سر, ہمارے پاکستان کی اکانومی کی زیرو لیمٹ کی وجوہات آپ کس کو ٹھہراتے ہیں, سندھ گورنمنٹ یا وفاق گورنمنٹ؟ اگر پاکستان کی بات کریں گے تو پھر تو وفاق کو ٹھہرائیں گے. مطلب اس کے اس میں جو ذمہ وار جو بیچ کا گیپ آیا تھا جس میں پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کا ایک سسٹم دیا گیا تھا, ان کی ٹوٹل پالیسیز اور کرپشن لیول وہ اتنا زیادہ ہائی تھا کہ پاکستان میں نئے یونٹ یا نئی کوئی چیز بھی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں لگ سکی. اچھا, ٹنڈو آدم میں میرے خیال میں سر 2 مہینے ہیں. نہیں, میں نہیں. ایک نوید صاحب, علادین صاحب, سوری علادین, اور 4 ایم پی اے. نہیں, ایم پی اے بھی ایک ہی, پارس ڈیرو صاحب. پارس ڈیرو صاحب 2, ایک ایم پی اے ایک ایم اے میں. ٹھیک ہے, میونسپل کی بجٹ, جی, ٹاؤن کی بجٹ, یہ ٹوٹل ہم اگر ملاتے ہیں تو جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے ٹنڈو آدم میں وہ ہوئی ہے. سر اگر ایم پی اے یا ایم این اے کی طرف سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جیسے آپ جس روڈ سے آئے ہیں, صحیح, یہ روڈ ہمیں ایم پی اے صاحب نے دیا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک وارڈ میں ہمارے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا یہ بجٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے اس ایک روڈ کے لیے. صحیح, کیونکہ یہ حالت بہت خستہ ہو گئی تھی. پچھلے سال یہاں پہ گیس والوں نے نئی پائپ لائن ڈالی تھی تو انہوں نے ساری جو تھی ڈگنگ کر کے روڈ وغیرہ اسٹرکچر ختم ہو گیا تھا. صحیح. یہ ایم پی اے صاحب نے پھر ہمیں یہ روڈ دوبارہ دیا ہے. تو ایم این اے صاحب نے بھی کچھ حلقوں میں کام کروایا ہے, کچھ حلقوں میں کام. اچھا, ان کو ایک ایریا بہت بڑا ہے. اچھا, ایم پی اے صاحب کو بھی اور ایم این اے صاحب کو بھی. اچھا سر, مجھے کچھ گاؤں میں ایک کمی نظر آئی جو کیونکہ میں 10-15 دنوں سے گھوم رہا ہوں, پینے کے پانی کی, مطلب فلٹر کے پانی کی بہت کمی اور ڈسپینسری کی کمی آ رہی ہے. جی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر پینے کے پانی کی بالکل کمی ہے. ہم نے یعنی کہ عوام کی سہولت کے لیے ایک اپنے ذاتی ایکسپینسز سے ایک آر او پلانٹ لگایا ہوا ہے. میں آپ کے علاقے میں اوور آل کی بلدیہ یعنی میونسپل کمیٹی کے آر او پلانٹس ہیں جو ایکٹیو نہیں ہے, جو کہ ان کو مینٹیننس ریپیئر کی ضرورت ہے. وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں, عوام کو صاف پانی مل سکتا ہے, زبردست, لیکن میونسپل کمیٹی اس طرح کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں. اچھا سر, آپ زمیندار بھی ہیں. جی الحمد. 4 سال سے جو زمیندار کو معاشی قتل کیا جا رہا ہے ریٹ نہ دے کر, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بس اس میں پہلے زمیندار خوشحال بھی کافی رہا ہے. بالکل صحیح. تو پچھلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں تقریباً دوسرے سال سے جو ہے وہ
जमींदार जो है वो थोड़ा पिस रहा है तो रेट कितनी होने चाहिए? रेट असल में हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, इन्वेस्टर कह लें आप उनको, वो तबका जो है वो फायदे में। सही। क्योंकि वो ज़मींदार को उसकी हक नहीं मिलता है और जो प्रॉफिट ज़मींदार को मिलना चाहिए वो प्रॉफिट वो लोग ले जाते हैं। सही। तो रेट तकरीबन कपास का कितना होना चाहिए, गंदम का कितना होना चाहिए, साड़ी का कितना होना चाहिए? गंदम तो 5000 प्लस हो। सही, ज़बरदस्त। तो फिर उसमें थोड़ा सा ज़मींदार जो है वो खुशहाल हो जाएगा। ज़बरदस्त। ज़मींदार से कनेक्टेड जो है वो उसके ज़ाहिर है पूरा सिस्टम होता है। बिल्कुल सही। तो बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें टाइम दिया। मैं ये कहूँगा कि लास्ट में स्पेशली नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा ख़ुसूसन नौजवानों से एक अपील है कि अपने आप को जो है वो मंशियात से दूर रखें। उसमें आपकी सेहत जो है वो सबसे पहले है। मुस्तकबिल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सिर्फ आप जॉब्स के पीछे ना जाएं, कारोबार को ज़्यादा तरजीह दें, चाहे किसी भी किस्म का, एक छोटा हो या बड़ा हो। नौकरी जो है वो सिर्फ एक घर को पालती है। सही। कारोबार जो है वो एक पूरे ख़ानदान को लेकर चलता है। ज़बरदस्त। तो मेहनत करें, मुस्तकबिल आप लोगों का है। अपने यूसी की आवाम के लिए और अपने वार्ड नंबर जो है हमारे म्यूनसिपल कमेटी टंडवादम के जितने भी वार्ड हैं उनमें जितने भी लोग रहते हैं उनकी खिदमत के लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं। हमारा दरवाज़ा जो है वो हर वक्त खुला हुआ है। मैं यहाँ पर होता हूँ, मैं ना हूँ तो अमजद आरई साहब मेरे चचा हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते ही होते हैं। ज़बरदस्त, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने देखा कि आज की नोटेबल शख्सियत से हमने सारी बातें की, करंट इशूज़ भी, मसले मसाल पर और आवाम के हवाले से, चेयरमैन के हवाले से, बजट के हवाले से और एनक्रोमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट के सारी बातें की। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम बीच में आ जाता है। तो लास्ट में मुझे और आपके पास दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।